नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैसला सुनाया, पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करना ये साबित नहीं करता है कि उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया गया था। संबंधित मामले में पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। नशीली दवाइयों का सेवन करके पत्नी ने आत्महत्या कर लिया था और पति पर यह आरोप लगाया गया था कि वो अपनी पत्नी को पीटता था, दहेज के लिए परेशान करता था, मारता पीटता था और उसके साथ बहुत ही बुरा अभद्र व्यवहार करता था, जिसकी वजह से पत्नी ने परेशान होकर और उसके बुरे बर्ताव से पत्नी ने तंग आकर आत्महत्या कर ली। पति के खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 306 और 498 ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ था। न्यायालय ने संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी किया कि सिर्फ ये कह देने से कि पति का क्रूर व्यवहार पत्नी को आत्महत्या करने के लिए उकसाता है, आरोप को साबित करने के लिए काफी नहीं होगा। हाई कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 306 के तहत सफल होने के लिए अभियोजन पक्ष को न केवल मृतक द्वारा की गई आत्महत्या को साबित करने की आवश्यकता थी, बल्कि ये भी कि अपीलकर्ताओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने की राशि के लिए ज्ञान या इरादे के बिना मानसिक कारण होना चाहिए। कोई भी उकसाना नहीं हो सकता और केवल तथ्य ये है कि मृतक पत्नी को अपीलकर्ता द्वारा क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया था, आत्महत्या के लिए उकसाने को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता, जब तक कि अभियुक्त के कार्य का आचरण अकेले या संचयी रूप से इस तथ्य के दुर्जेय और सम्मोहक प्रकृति के थे जो आत्महत्या के आयोग को जन्म दे सकते हैं। यानी अगर कोई लड़की आत्महत्या कर लेती है ससुराल पक्ष से परेशान होकर, प्रताड़ित होकर और उसके परिवार वाले ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराते हैं, तो उन्हें इतनी आसानी से इंसाफ नहीं मिलेगा। उन्हें ये साबित भी करना पड़ेगा। ये साबित करने की भी जिम्मेदारी उन्हीं की है कि पत्नी के साथ मारपीट हुई थी या उसका जो पोस्टमार्टम हुआ डेथ के बाद उसमें पत्नी पर किसी भी तरह के चोट के निशान पाए गए या कोई ऐसे स्पेसिफिक जो है कारण जिससे ये साबित हो सके कि घर वालों ने उसे उकसाया था या पति ने उकसाया था आत्महत्या करने के लिए। सिर्फ ये कह देना कि लड़की के साथ क्रूर व्यवहार हो रहा था, मारपीट रहे थे, परेशान कर रहे थे, तो इसलिए परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली, सिर्फ ये कह देने से न्यायालय लड़की के हक में फैसला नहीं करेगा, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये जजमेंट है। इस जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डिटेल में जजमेंट के बारे में बता पाना इस वीडियो के माध्यम से संभव नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ कि जजमेंट किस केस पर आधारित है और इस जजमेंट से किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, किस केस में ये यूजफुल हो सकता है। अगर किसी लड़की पक्ष के साथ इस तरह का वाकया हुआ है, परिवार वालों ने आत्महत्या के लिए उकसाया है, तो ये जजमेंट उनके लिए यूजफुल हो सकता है, ताकि वो पढ़कर समझ सकें कि अगर इस तरह का मामला है तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें न्यायालय की तरफ अपना रुख करना चाहिए और अपने हक में वो फैसला कब पा सकते हैं, किन आधार पर पा सकते हैं। सिर्फ न्यायालय में जाकर ये किसी के खिलाफ सिर्फ कंप्लेन दर्ज करा देने से या केस कर देने से न्यायालय में ये साबित नहीं हो जाता कि आरोपी पक्ष जो है वो गुनहगार ही है। उसके लिए पर्याप्त सबूत भी देना अनिवार्य होता है, तभी आपके हक में फैसला हो पाता है। ये मामला जो है वो लड़की पक्ष ने लगाया था लड़के वालों पर कि उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और बहुत ज़्यादा उसके साथ उसके घर वाले क्रूर बर्ताव कर रहे थे, जिसकी वजह से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। लेकिन न्यायालय ने कहा सिर्फ ये कह देना साबित नहीं है और कि आत्महत्या के लिए उकसाया गया था, उसके लिए पर्याप्त सबूत भी होने चाहिए न्यायालय के समक्ष। ऐसे बिना स्पष्टीकरण के न्यायालय किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचती है। पर्याप्त सबूत और स्पष्टीकरण होना अनिवार्य। संबंधित मामले में ये आरोप भी था कि मृतक को उसका पति बहुत बुरी तरह पीटता था और इस इरादे से पीटता था कि उसकी मृत्यु हो जाए। इसी वजह से तंग आकर पत्नी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया।
संबंधित मामला दयाराम बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश है। जस्टिस राजेंद्र कुमार की बेंच द्वारा इस मामले में सुनवाई की जा रही थी। संबंधित जो मामला है उसका जजमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, PDF डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ सकते हैं और इस मामले पे इस मामले की डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। ये जजमेंट आप लोगों के साथ साझा करने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर किसी के साथ इस तरह का मामला हुआ है या किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हैं जो इस जजमेंट का यूज़ कर अपने फेवर में फैसला ले सकता है, तो आप इसे पढ़ें और उसके साथ शेयर करें ताकि वो अपने हक में फैसला पा सके। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।